ओम शांति। आज बाबा का वरदान है, मन मनाभव के मंत्र से सर्व दुखों से पार रहने वाले सुख स्वरूप भव। अब देखिए, इसमें बाबा ने 2 शब्द दिए हैं। एक तो मंत्र, जो मंत्र की चर्चा की, मंत्र है मन मनाभव। मन ही मन मुझे याद करो, मन मुझ में टिका दो। जब बाबा ने हमें ये मंत्र दे दिया कि सिर्फ मैं ही तुम्हें सर्व दुखों से पार कर दूंगा, गीता का उपदेश है ये, तो जिस प्रकार से हम इस बात को समझ लें और धारण कर लें, यानी ये अनुभव की बात है। जब भी दुनिया में भक्ति मार्ग में कोई दुख, पीड़ा, तकलीफ़, धन की कमी, ऊपर नीचे कुछ होने लगे, तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं किसी से कोई उपाय लेने चल पड़ते हैं। और वो कोई उपाय बताते हैं उसका, तो ये कहते हैं कि ये मंत्र का जाप कर लेना, ऐसा कर लेना। तो आप सोचिए, ये सब कुछ लेने के लिए भी वो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ पे करते हैं। बाबा हमें कहता है, बाबा ने बताया कि जब भी कोई दुख की लहर आए, आप मंत्र ले लो। और मंत्र बाबा ने दिया मन मनाभव। हमें क्या पे करना है उसके लिए? हमें उसका खर्च क्या है? हमें अपना समय अभ्यास में देना पड़ता है, और उसके साथ साथ अटेंशन। जितना अटेंशन पे करेंगे, ऑटोमेटिकली हम दुख के समय में भी सुख की अनुभूति कर पाएंगे। बाबा ने यहाँ तक कहा, चाहे तन की बीमारी आ जाए, धन ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब हम मंत्र का ध्यान करते हैं, कोई मंत्र लिया, तो मंत्र का ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले है बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे सागर की लहरें आती हैं चली जाती हैं, इसी प्रकार वर्ल्ड ड्रामा में कोई भी सीन टिका नहीं रहता। अगर आया है तो सीन चला भी जाएगा, कोई दुख का सीन हो या सुख का सीन हो। हमें अपनी अवस्था एक रस बनानी है। अगर दुख, पीड़ा, तकलीफ़ आ भी गई है, धन ऊपर नीचे हो भी गया है, तो सब दिन होत ना एक समान, तो इसलिए वो समय बीत जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मन दोबारा खुशी से भरपूर हो सकता है। अब उस सीन के अंदर उलझ ना जाएं। बाबा ने इसलिए ये उदाहरण दिया कि लहरें आती हैं चली जाती हैं, परंतु जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है, उसमें वो मनोरंजन महसूस करते हैं। जिन्हें लहराना नहीं आता या तैरना नहीं आता, तो वो उन्हीं लहरों से डरते हैं। इसलिए बाबा हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जब तुम मेरी याद में मगन हो, मेरे साथ का अनुभव करते हो, तो ऑटोमेटिकली दुख हो सुख हो, बाबा मेरे साथ है, उसने मेरा हाथ पकड़ा है। हम उसके साथ सुख के झूले में, खुशी के झूले में उसके साथ लहरा रहे हैं। और जब सुख उनके झूले में लहरा रहे हों, झूले में हमेशा पैर धरती से ऊपर हो जाते हैं, धरती को टच नहीं करते हैं। तो जब देह, संबंध, धन, ये सब कुछ इस देह और देह की धरती से रिलेटेड है, देह की मिट्टी से रिलेटेड है ये सब कुछ। तो जो दुख तकलीफ़ आ रही है, तो हम उस मिट्टी से ऊपर हों, सुख के झूले में हैं हम। क्यों? सुख का सागर मेरा हो गया है। तो जब सुख स्वरूप अवस्था में हैं, अर्थात सुख के सागर में हम लहरा रहे हैं, तो दुख की अनुभूति नहीं होगी। बचपन में एक कविता पढ़ी थी, महादेवी वर्मा जी की होती थी, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, पल पल मेरे जीवन में बरसा करता है सोना, जग है असार मुझको सुखसार दिखाता है, मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता है। तो जब हम इस फीलिंग में टिक जाएं, सुख का सागर हमेशा मेरे आसपास, मैं उसकी लहरों में हूँ, बस एक अनुभूति हमने आज सारा दिन करनी है।
सुख स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि सुख का सागर मेरा हो गया है। तो अब इसका अभ्यास करेंगे। ओम शांति। आज सुख के सागर बाबा को महसूस करेंगे। मेरे चारों तरफ सागर ही सागर है। सुख सागर की लहरें मेरे चारों ओर फैली हुई है। इतनी खुशी, इतने सुख की फीलिंग कि कैसी भी लहरें आए, कैसी भी परिस्थितियों में मन सुख की अवस्था से बाहर ना आए। लहरें आई है, चली जाएगी। मुझे लहरों से खेलना आ गया। मैं तो ज्ञान सागर की लहरों में लहराने वाली। संगम युग की किश्ती में बैठी लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे सब जगह लहरा रही हूँ। इस ज्ञान मार्ग में मज़ा आ रहा है। कलयुग से निकल संगम युग में आ गए। बाप दादा सुख की किरणों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। कोई भी दुख अंदर नहीं आ सकता। मन शांति और धैर्यता से भर गया।
बाबा, तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। मुस्कुराते हुए देखें बाबा बाहें फैलाए, मीठी दृष्टि देते मुझे अपने पास बुला रहे हैं। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। समय और परिस्थितियों का ज्ञान दे दिया। सब प्रकार की हलचल हाहाकार क्या होने वाला है, बहुत क्लियर सीन बाबा ने दिखा दिए। अब घर चलने की तैयारी है। मैं सुख स्वरूप आत्मा, इस सुखद अनुभव को हर समय हर कर्म में अपने साथ रखूंगी। सब बातों से अनासक्त, अपने शुद्ध नशे में स्थित मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।